ईटीवी भारत उर्दू में आपका खैर मकदम है। न्यूज़ टाइम की अहम खबरें। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के नए वजीर आला के तौर पर हल्फ ले लिया है। इससे कबल वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपना इस्तीफा गवर्नर को पेश किया, जिसे कबूल कर लिया गया। शहरियत तरमीमी कानून के नफाज के खिलाफ आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और शहरियत तरमीमी कानून के नफाज पर रोक लगाने की दरख्वास्त की है। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बंगाल में CAA और NRC को लागू नहीं होने देंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने शहरियत तरमीमी बिल 2019 लागू करने को बीजेपी की तरफ से मुसलमानों को रमज़ान का तोहफा करार दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान हमेशा से ही बीजेपी का निशाना रहे हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही किया गया। वाराणसी के MP MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को आर्म्स एक्ट केस में मुजरिम करार दिया है। ताहम मुख्तार को इंसदाद बदउनवानी एक्ट केस में बरी कर दिया गया। मुख्तार इस वक्त बांदा जेल में बंद है। भारतीय फिजाइया का एक हल्का लड़ाकू तैयारा तेजस जैसलमेर में एक ऑपरेशन तरबियती प्रवास के दौरान गिरकर तबाह हो गया। हादसे के दौरान पायलट बहिफाजत बाहर निकल गए। हादसे की वजह जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। पार्लियामानी इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम ने आज श्रीनगर में मुकामी सियासी जमातों के नुमाइंदों से मुलाकात की, जिस दौरान सियासी जमातों ने बैकवक्त लोकसभा इंतखाबात और असम्बली इंतखाबात मुनाकिद करने का मुतालबा किया। जम्मू और कश्मीर के सांबा जिले के चांदली गांव में मोटार शेल धमाके से एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। जख्मी शख्स को इलाज व मुआलजे के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया। इंसानी इमदाद ले जाने वाला एक जहाज कब्र से निकलकर गजा की तरफ रवाना हो गया है। स्पेन के ओपन आर्म्स इमदादी ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाला जहाज गजा में भूख से तड़प रहे फिलिस्तीनियों के लिए 200 टन खुराक लेकर पहुंचेगा। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के साथ ही इजरायली जारहियत में इजाफा देखा गया। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में हुए इजरायली हमलों में कम से कम 67 फिलिस्तीनी हलाक हुए हैं। हिंदुस्तानी टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी IPL 2024 के पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। BCCI ने ऋषभ पंत को आइंदा IPL में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर खेलने के लिए फिट करार दिया। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए etvbharat.com लॉगिन करें।